सन स्लैब सर्दियों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं और फराह भी बिल्कुल ठीक है और काफ़ी दिनों बाद हम फिर से साथ आए हैं। गैप था, सर्दी है, जाहिर सी बात है, दिल ही नहीं चाहता फराह के बंदा कोई काम भी करे। और फराह आज लाल पहने हो तुमने, कहीं क्रिसमस की तैयारी तो नहीं की तुमने? क्रिसमस बाजार जो है इस्लामाबाद में सज चुके हैं और एज जर्नलिस्ट हमने तो हर चीज़ को कवर करना होता है, तो मेरी आज ड्यूटी लगी हुई है जी क्रिसमस बाजार पर। और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने अक़लियतों के लिए कि 2 ख़ुसूसी तौर पर क्रिसमस बाजार लगाए हैं। मैंने कल विज़िट भी किया था लेकिन कल वो फ़ाल नहीं हो सका था, तो आज क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी शॉपिंग का आखिरी दिन है। जिस तरह हमारी ईद आती है तो आखिरी दिन जो चांद रात होती है उसमें खूब गहमा गहमी होती है, तो क्रिसमस बाज़ार की रौनकें भी जो है इस वक्त बहाल हो चुकी हैं। तो बड़ी तादाद में शहरी वहाँ का रुख भी कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन है, शॉपिंग कंप्लीट करनी है, बच्चों के लिए जो चीज़ें रह गई हैं वो लेनी है, तो इस बाज़ार का रुख कर रहे हैं। तो वहाँ पर डेकोरेशन का बड़ा अच्छा सामान है, क्रिसमस ट्रीज बहुत मजे के छोटे छोटे यहाँ भी बनाए गए, रेड जोन में भी बनाए गए छोटे छोटे सेंटा इतने मुझे क्यूट लगे। और वो इस तरह की चीज़ें जो थी बड़ी अट्रैक्ट की मुझे भी। मैंने अपने छोटे को लेकर भी दिया, एक छोटा सा सेंटा, इतना सा सेंटा था बिल्कुल। तो ये है कि इसलिए थोड़ा सा आज आप कह लें कि अपनी स्टोरी से रिलेट करने के लिए कलर भी पहना है। और वैसे भी सर्दियां हैं तो सर्दियों में ब्राइट कलर्स अच्छे ही लगते हैं, मैरून, रेड, ब्लैक। और चूँकि आज तुमने जाना भी है क्रिसमस, तो ज़रा उससे रिजेंबल कर गया है और अच्छा हो जाएगा आज जब तुम रिकॉर्डिंग करोगी। ऐसा ही है। तो बहरहाल मसीही बरादरी बड़ी खुश है और जिस तरह ईद की तैयारियां हो रही होती हैं, जिस तरह हिंदू बरादरी पिछले दिनों दीपावली मना रही थी और हम लोग उससे पहले ईद मनाए थे, हमारा फिर रमज़ान पे अभी करीब है आ रहा है, तो उससे पहले अब आज क्रिश्चियन कम्युनिटी एक्साइटेड है, शॉपिंग जारी है। और हमारे जो ऑफिस में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वो लोग भी कह रहे थे कि बस आज तो जो मर्जी हो जाए, हमने ऑफिस नहीं जाना और हमने आज अपनी शॉपिंग कंप्लीट करनी है, लेकिन चीज़ें बहुत महंगी। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ मैंने नोटिस की है, पिछले कुछ मेरे दोस्तों ने भी इस पे जो है वो गिला किया है हमसे, बीइंग मुस्लिम हम मेजोरिटी में होने की वजह से, कि उनको छुट्टियां बड़ी कम मिलती हैं। हाँ, ज़्यादातर लोगों को 1 छुट्टी है या 2 छुट्टियां हैं। और आज भी हमारे हाई कोर्ट में हम इस वक्त खड़े हैं, तो हाई कोर्ट की जितना जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, जितना जो सैनिटरी का स्टाफ है या जो क्लास 4 के लोग हैं, वो तमाम तर लोग कल जो है ईद होने के बावजूद आज ड्यूटी पर है और अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। तो ये उनकी लॉयल्टी का सबूत है पाकिस्तान के साथ कि कल उनकी क्रिसमस है, एक त्यौहार है, एक ईद है उनके लिए, और आज वो लोग ड्यूटी पर मौजूद हैं। बीइंग जर्नलिस्ट मैं ये बात टोटली समझ सकती हूँ, क्योंकि जब हम भी इस तरह का त्यौहार आता है और ड्यूटी पर होते हैं तो बड़ा बंदे को अजीब अजीब फील हो रहा होता है कि यार ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया काम करने का। यस, तो अभी मैंने देखा था और बहुत सारे लोगों ने ये गिला भी किया कि हमें सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होती है, प्राइवेट इदारे 1 दिन की देते हैं, जबकि सरकारी इदारों में फिर भी आपको 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो ये एक चीज़ है कि मुझे लगता है कि त्यौहार आने पर जिस कम्युनिटी का त्यौहार है उनको कम से कम छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि वो खूब इंजॉय करें और इस दिन को यादगार बनाएं। और आज तो इवनिंग बड़ी अच्छी होगी, यहाँ पे डेकोर यहाँ पे भी किया जाता है, जिस तरह यूके में तो बहुत अच्छा डेकोर है, लेकिन खैर पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा सजाया जाता है और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अपने अपने घर भी बहुत सजाए हैं। तो बिल्कुल सभी का दिल चाहता है कि वो ईद भरपूर तरीके से मनाएं और छुट्टियां भी ज्यादा हों। लेकिन सर्दी में वैसे भी छुट्टी मजे की लगती है, लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा है, ठीक है, इनको भी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। सब नहीं, मजहबी आज़ादी तो की बात अगर कर लीजिए तो पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी बिल्कुल ऐसा ही है, पूरा लोग अपने वो आप कह सकते हैं इस्तेफादा उठाते हैं उससे। लेकिन मैं G7 में गई थी पिछले दिनों में, एक पैकेज था वहाँ पे भी एक छोटा सा क्रिसमस बाजार लगा, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए खसूसी तौर पे वो जगह मुख्तस है, उनकी कम्युनिटी है पूरी, वहाँ पे पूरा मोहल्ला है। तो वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा बाजार लगाया था जहाँ पर आपको क्रिसमस ट्रीज मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको डेकोरेशन का सामान मिल जाएगा, साथ एक चर्च है जो बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ है, आपको सेंटा के क्लॉथ मिल जाएंगे, सेंटा बच्चों के लिए अगर आपने सिलवाने हैं स्पेशली कोई कॉस्ट्यूम्स, तो वहाँ पर एक टेलर मौजूद है, खातून टेलर शाजिया नाम है, कराची से आई है, वो कपड़े सी रही है बच्चों के खसूसी तौर पे। अगर छोटे बच्चों के आपको, मैंने एक बच्ची के सेंटा क्लॉथ देखे तो वो बिल्कुल 3 माह की होगी, इतने से क्लॉथ वो इतने क्यूट लग रहे थे। तो ये है कि मजहबी आज़ादी तो है ही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो भरपूर तरीके से नहीं मनाई जा रही। जिसमें मैंने छुट्टी का कहा है कि छुट्टी हो तो इंसान जाहिर सी बात अपनी तैयारियां भी करता है, बाकी सब चीज़ें भी होती है, शॉपिंग होती है, बहुत सारे घर के काम होते हैं ख़वातीन के लिए, सफाइयाँ, ये वो डेकोरेशन होती है। तो बस ये चीज़ है थोड़ी सी जो मुझे फील हुई। बाकी क्रिसमस बाज़ार लगाया गया है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, न सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी भी उनके साथ जो है वो क्रिसमस का त्यौहार मनाती है। हम खुद जो है वो कल चर्चेज में मौजूद होंगे क्योंकि ड्यूटी का दिन है, ड्यूटी है तो कल केक भी खाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे क्योंकि कल कायद-ए-आज़म डे भी है, तो
उस हवाले से भी तकरीबात होंगी। तो ये तो है कि बीइंग जर्नलिस्ट आप हर रंग में रंगे रहते हैं और हाँ ढल भी जाते हैं और आप उस जो माहौल का असर लेते हैं और उसी माहौल का हिस्सा बनने की कोशिश भी करते हैं, तो मज़ा आता है। ओवरऑल हर त्यौहार को हम एंजॉय करते हैं। सहाफ़त में एक यही चीज़ मज़े की है, बाकी आप ये भूल जाएं कि आपका कोई घर है, कहीं आपने वापस जाना है, कोई त्यौहार है, तो जहाँ आप मौजूद हैं वही आपका घर है। उन्हीं वही जो लोग आप वहाँ मौजूद हैं वही आपके रिश्तेदार हैं, उन्हीं के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी मिस करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप हर कम्युनिटी को क्लोजली देखने का आपको मौका मिलता है, उनका रहन सहन, उनके त्यौहार मनाने का तरीका, त्यौहार की तैयारियां, ये सब चीज़ें आप एक जर्नलिस्ट होकर बहुत करीब से देखने का आपको मौका मिलता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। कल का दिन भी है तो हम ज़रूर मनाएंगे हैप्पी क्रिसमस। जो लोग क्रिसमस पूरी दुनिया में मना रहे हैं उन सबको, क्योंकि हज़रत ईसा हमारे नबी भी हैं और हम उनके हमारे दिलों में उनके लिए अकीदत है बिल्कुल। और जब वो वापस आएंगे इस दुनिया में तो हमारा अकीदा तो यही कहता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बन के वो इस दुनिया में लौटेंगे तो क्रिश्चियनिटी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी में जम हो जाएगी। और हम वैसे भी भाई भाई हैं, अहले किताब में उनकी किताब और हमारी किताब जो है वो उसका हिस्सा है। तौरात और इंजील जो है वो कुरान पाक का हिस्सा है। तो ये हमारे मजहबी अकायद भी मिलते हैं, तो हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आपका ही हिस्सा है। और बेशक तरीके अलग हैं इबादत के, लेकिन हम आपका ही हिस्सा है, तो हमें मज़ा आता है। सही है, बिल्कुल। फरहा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और आखिर में मैं भी कहूँगी कि जी सब लोग मनाएं हैप्पी क्रिसमस आप सबको, और अच्छे तरीके से मनाएं। ये भी आपकी ईद है और हम भी बिल्कुल इंजॉय करेंगे, डेकोर इंजॉय करेंगे, पिक्चर्स बनाएंगे, केक खाएंगे। तो इसी के साथ ही मुझे फरहा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी मैरी क्रिसमस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलो।